हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेमिंग रिएक्शंस। ओके, अब तो हमारे पास करीब 40 नेमिंग रिएक्शंस होगी। फर्स्ट है हमारे पास ल्यूकास टेस्ट, जिसे हम ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेटेड HCl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। यहाँ से हमारे पास बन जाता है अल्काइल हैलाइड। ध्यान देना, यहाँ पर अल्कोहल है, यहाँ पर फिनॉल नहीं हो सकता। फिनॉल लोगे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हमारे पास नेमिंग रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एनिलीन की रिएक्शन करते हैं हम NaNO2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या HX। टेम्परेचर है हमारे पास 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम ऐसा भी लिखते हैं केल्विन में 273 टू 278 केल्विन। एनिलीन की रिएक्शन करते हैं हम NaNO2 HX के साथ में, तो क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम, और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया तो हम क्या बोलते हैं इसे, सॉल्ट। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करते हैं कॉपर एक्स के साथ में, कॉपर हैलाइड के साथ में, तो क्या बन जाता है हमारे पास, हेलोअरीन बन जाता है। ध्यान देना, ये जो हमारे पास NaNO2 प्लस HX है, इसको हम ये भी बोलते हैं HNO2। ठीक है, ये भी अगर दे दिया जाए रिएक्शन में, मतलब वो सेंडमेयर रिएक्शन ही करनी है हमें। इस फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना है। तो अगर कहीं पूछा जाए कि डाई एजोटाइजेशन क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग डाइजोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड डाई एजोटाइजेशन। यहाँ पर जो हमारे पास X है, ये हेलोजन है, ये Cl हो सकता है, Br हो सकता है, Cn हो सकता है। यहाँ पर हम I या फिर फ्लोरीन और आयोडीन नहीं ले सकते। नेक्स्ट है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन को हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से हम हेलोजन को एक्सचेंज करते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन जनरली यूज टू गिव आइडो अल्किन। इसकी हेल्प से हम अधिकतर आइडो अल्किन बनाते हैं, जैसे कि कार्बन चेन के साथ में आयोडीन। ये हमारे पास क्या, अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर X क्या हो सकता है, Cl हो सकता है या फिर Br हो सकता है। इसके अंदर में डाला हमने NaI, सोडियम आयोडाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। डालने के बाद क्या बना हमारे पास, Ri बन गया, अल्काइल आयोडाइड बन गया। और यहाँ से ये Na और ये X, NaX बाहर हो गया, ये I यहाँ पर आके जुड़ गया। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा है, जनरली यूज टू गिव आइडो अल्किन। अधिकतर इसका यूज़ करते हैं आइडो अल्किन बनाने के लिए, लेकिन हम इससे ब्रोमो अल्किन भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम NaI की जगह पे क्या ले लेंगे, NaBr ले लेंगे। सेम रिएक्शन NaX बाहर हो जाएगा और Br यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर हम यहाँ पर NaI लेते हैं तो जो रिएक्शन है वो ज़्यादा फास्ट होती है। अगर इस रिएक्शन की जो रेट है वो R1 है, इस रिएक्शन की रेट R2 है, तो R1 बहुत ज़्यादा होगी R2 से। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, कोवलेंट में डिजॉल्व होता है, आयनिक में डिजॉल्व होता है। तो यहाँ जो हमारे पास NaI है और NaBr, NaI ज़्यादा कोवलेंट है, NaI कोवलेंट है, एसीटोन कोवलेंट है। दोनों कोवलेंट है, आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं, I नेगेटिव फ्री हो जाता है और वो यहाँ जाके जुड़ जाता है। जबकि जो NaBr है वो NaI से लेस कोवलेंट है, इसमें डिजॉल्व नहीं हो पाता, तो NaBr जल्दी फ्री नहीं होते और रिएक्शन भी नहीं हो पाती है। इसलिए हम अधिकतर I यूज़ करते हैं, लेकिन ये नहीं कि Br से रिएक्शन नहीं होगी, हो जाएगी, लेकिन रिएक्शन स्लो होगी थोड़ी सी। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोजन एक्सचेंज मेथड, स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, जनरली यूज टू गिव फ्लोरो अल्कीन। यहाँ पर अब इस तरह हम फ्लोरीन जोड़ते हैं। क्या करें, हमने अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करी है AgF के साथ में, और हमें क्या मिला, RF। यहाँ से Ag और ये X बाहर हो गया और ये F यहाँ पर आके जुड़ गया है। इन द प्लेस ऑफ AgF की जगह पे हम ये सब भी यूज़ कर सकते हैं, Hg2F2, COF2 और SbF3। इनमें से ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला यूज़ करना ताकि आपको रिएक्शन बैलेंस ना करनी पड़े। वरना अगर आप ये यूज़ करोगे फिर आपको यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, 2 फ्लोरीन 2 करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल क्या करता है, एडिशन ऑफ HX, मतलब कि HCl, HBr, HI, इसको ऐड करते हैं हम टू अल्कीन और अल्काइन। ये हमारे पास क्या है, अल्कीन है। अधिकतर हम अल्कीन में ही ऐड करते हैं, ध्यान देना, अल्काइन में बहुत कम जगह मिलेगा आपको। ये हमारे पास क्या है, अल्कीन है, मतलब डबल बॉन्डलेस कंपाउंड में। इसमें हमने क्या करा, HCl डाल दिया, आप HBr भी डाल सकते हो, या तो Cl या तो Br। आप क्या करोगे, जहाँ पर भी H ज़्यादा होता है वहाँ पर H आके जुड़ जाएगा। ये दोनों कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड जुड़ रहे हैं दोनों कार्बन। जिस कार्बन पे H ज़्यादा है, इस पर 2 H है, इस पर 1 H है, तो जिस कार्बन पे H ज़्यादा है उसके ऊपर H आके जुड़ जाएगा, तो H इस पर आ जाएगा और Cl इस पे चला जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास, इसे कहते हैं मार्कोनिकोव्स रूल।
मार्कोनिकोस रूल में हम क्या करते हैं, HCl और HBr ऐड कर सकते हैं अल्कीन पे, H वहाँ जाता है जहाँ पर H ज़्यादा हो। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है एंटी मार्कोनिकोस रूल, जिसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं और खरास इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ HBr टू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अल्कीन में हम HBr ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कहने का मतलब होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये कैसा होता है HOOH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, और इस पूरे कंपाउंड को बोलेंगे पेरोक्साइड कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो ध्यान देना फिर से, एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है, अल्कीन में हम HBr ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। H वहाँ जाता है जहाँ पर H कम हो, मतलब ये जो H है वो इस वाले कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, Br इस वाले कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। वही मार्कोनिकोस में क्या होता है, H वहाँ जाता है जहाँ पर H ज़्यादा हो, एंटी मार्कोनिकोव में H वहाँ जाता है जहाँ पर H कम हो। ध्यान देना एक चीज़ और, जो हमारे पास मार्कोनिकोव रूल है, पीछे जो मैंने रूल पढ़ा था उसमें यहाँ पर Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव में फिक्स है कि यहाँ पर Br ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मतलब कि कार्बन चेन आके जुड़ेगी। एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये बेंजीन रिंग है, इसमें डाला हमने अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब क्या है, वाटर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये कार्बन चेन क्या होगी, बेंजीन पे आके जुड़ जाएगी, इसे हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर मैं इस तरीके का कंपाउंड लूँ और ये फिर कर रहे हैं हम ऐड, तो आपको पता है कि बेंजीन जो है ऑर्थो पैरा पे आके रिएक्शन होती है, क्योंकि जो ये ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो क्या होगा, ये जो ग्रुप है हमारे पास CH3, ये ऑर्थो या पैरा पे आके जुड़ जाएगा। पैरा वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, ध्यान देना, पैरा वाला हमेशा मेजर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप का मतलब होता है ये वाला ग्रुप, जो ये ग्रुप है ना Cl को छोड़ के इतना ग्रुप, ये असाइल ग्रुप है। तो एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग, ये ग्रुप बेंजीन रिंग में जाके जुड़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये एक तरीके से सॉल्वेंट है जो मीडियम का काम कर रहा है, सेम एज ऊपर वाले रिएक्शन में। तो ये वाला ग्रुप क्या होगा, ऑर्थो पे और पैरा पे आके जुड़ जाएगा, और पैरा वाला मेजर होगा, जैसे मैंने भी आपको बताया था। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का यूज़ करते हैं हम कार्बन चेन की लेंथ को डबल करने के लिए, और इसका यूज़ करते हैं एलिफेटिक कार्बन के लिए। जैसे देख सकते हो आप, वुड्स रिएक्शन यूज टू डबल द लेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बन चेन। एलिफेटिक कार्बन चेन मतलब उसमें बेंजीन नहीं है। तो क्या होगा हमारे पास, ये जो हेलो अल्केन है ये रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर 2 कार्बन थे तो इसका हो जाएगा 4 कार्बन, यहाँ से 2 Cl और ये 2 Na, 2 NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा। ये थी वुड्स रिएक्शन जिसमें नॉर्मल कार्बन चेन को डबल करते हैं। अगला है हमारे पास फिटिग रिएक्शन जिसमें हम बेंजीन रिंग को डबल कर देते हैं। गिव बाइफिनाइल एज द मेन प्रोडक्ट, मतलब 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़े होते हैं। बाइफिनाइल मतलब कुछ इस तरीके का, ये एक बेंजीन और ये एक बेंजीन, बाइफिनाइल यूज टू गिव बाइफिनाइल एज मेन प्रोडक्ट। बाइफिनाइल मिलता है मेन प्रोडक्ट में। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है और यहाँ पर क्लोरो अल्केन रिएक्ट करता है, बस ध्यान देने पर। क्लोरोबेंजीन जीरा, ये हमारे पास क्या क्लोरोबेंजीन है, ये रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और हमें क्या मिलेगा, बाइफिनाइल मिल जाएगा एज मेन प्रोडक्ट, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास वुड्स फिटिग। वुड्स में क्या हुआ था हमारे पास कि कार्बन चेन डबल हुई थी। फिटिग में क्या हुआ था कि बेंजीन रिंग डबल हो गई थी। अब है वुड्स फिटिग, मतलब अब बेंजीन रिंग और कार्बन चेन दोनों आपस में रिएक्शन करेंगी। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद हेलोअरीन और अल्काइल हैलाइड दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे इन द विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा, यहाँ से 2 Cl है, 2 Na है, 2 NaCl बाहर, और ये दोनों कार्बन बेंजीन पे जाके जुड़ जाएंगे यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग रिएक्ट करती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ
एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ से क्या बनता है हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ध्यान देना, एक है गेटरमैन कूच रिएक्शन और एक है हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करते हैं हम कॉपर के साथ में HCl की प्रेजेंस में हीट करते ही क्या बन जाता है हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ध्यान देना, ये गेटरमैन रिएक्शन है, ऊपर वाली गेटरमैन कोच है। सेम अगर हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कर देते CuX के साथ में, तो हमारे पास सैंडविन वाली रिएक्शन हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सैंडविन में क्या था, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ने रिएक्शन करा था कॉपर X के साथ में, तो बन गया था हेलो अरीन। वही अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करेंगे कॉपर और HX अलग से है हमारे पास, तो क्या बनेगा, वो गेटरमैन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास नेमिंग रिएक्शन बाल्ज सीमेन रिएक्शन। आप देख चुके हो कि यहाँ पर Cl और Br, तो इस मेथड से आ जाएगा गेटरमैन कोच रिएक्शन से या फिर सैंडमेयर रिएक्शन से। लेकिन अगर हमें फ्लोरीन जोड़ना हो तो किस तरीके से जोड़ेंगे, इसे हम बोलते हैं बाल्ज सीमेन रिएक्शन। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करते हैं हम HbF4 के साथ में, HbF4 साथ में रिएक्शन करते हैं। यहाँ से क्या होता है H और ये Cl, HCl निकल जाता है, आगे माइनस लगाया है मतलब ये निकल चुका है, ये BF4 वहाँ जाके जुड़ जाएगा। फिर जैसे हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस और BF3 बाहर हो जाएंगे, फ्लोरीन यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या है, BF4 है ना, तो BF3 बाहर हो जाएगा और एक F यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो फ्लोरीन भी आ चुका है। वही अगर हमें आयोडीन जोड़ना होता तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर डाइजोनियम सॉल्ट में ऐड कर देते Ki, पोटासियम आयोडाइड, तो यहाँ पर आयोडीन आके जुड़ जाता। ClBr आप गेटरमैन रिएक्शन से या सैंडमेयर से जोड़ सकते हो, और जो फ्लोरीन है आप बाल्ज सीमेन रिएक्शन से जोड़ सकते हो। और अगर आयोडीन जोड़ना है तो आप Ki की रिएक्शन कर दोगे तो वहाँ पर आयोडीन आ जाएगा इसकी जगह पे। बस ये कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बस यहाँ पर क्या डालना है, इनकी जगह पे Ki, पोटासियम आयोडाइड, यहाँ पर I आ जाएगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस जो है वो बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए एल्कोहल से। तो डार्जन प्रोसेस बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, बिकॉज बाय प्रोडक्ट इज स्केप, और बाय प्रोडक्ट जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि बाय प्रोडक्ट जो है गैस है, जैसे कि हमारे पास ये क्या एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करी है हमने थायोनिल क्लोराइड के साथ में, इसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड या फिर डार्जन का रिएजेंट है ये। इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन रिएक्शन होते क्या बनता है, इसका बन जाता है अल्काइल हैलाइड, और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस होती है जो कि बाहर निकल जाती है। इसे हम बेस्ट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो बाय प्रोडक्ट है वो गैस होती है और अपने आप बाहर हो जाती है। इनको सेपरेट करने के लिए हमें अलग से कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता। वही अगर हम जैसे अदर रिएक्शन से बात करें, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, लेकिन हमें तो बस ये चाहिए था, तो इसको हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ केमिकल ये प्रोसेस करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता, इसलिए बेस्ट मेथड होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डाउज प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस के बाद है नेक्स्ट डाउज प्रोसेस, यूज टू मेक फिनॉल। इसकी हेल्प से हम फिनॉल बनाते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि भाई इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है, जैसे हमारे पास ये हेलो अरीन है। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जो हेलो अरीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, लेकिन यहाँ पर ये दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने ड्रास्टिक कंडीशन लिया। ड्रास्टिक कंडीशन या फिर विग्रस कंडीशन कहने का मतलब ये होता है कि कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, मीडियम, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि हेलो अरीन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Cl पे जो लोन पेयर है उनके कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है, इसलिए रिएक्शन नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं, उसे हीट करते हैं, प्रेशर देते हैं, कोई कैटलिस्ट या मीडियम डालते हैं, तो वो रिएक्शन कर लेता है। जैसे कि आपको याद होना चाहिए डाउस प्रोसेस के लिए हेलो अरीन रिएक्ट करता है NaOH के साथ में इन द एट 623 केल्विन एंड 300 ATM, तो क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। यहाँ से Na और ये Cl बाहर हो जाता है। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, हेलो अरीन है लेकिन एक नाइट्रो ग्रुप लग रहा है। अब एक चीज़ ध्यान देना, नाइट्रो ग्रुप लगाने से क्या हुआ। नाइट्रो ग्रुप क्या है हमारे पास, NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे विदड्रॉ कर लेगा। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा तो ये बॉन्ड अपने आप वीक हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पर 623 केल्विन था, यहाँ पर 443 केल्विन है। टेम्परेचर कम हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आ चुका है और यहाँ पर हम फिनॉल आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आ चुके हैं, तो टेम्परेचर और कम हो गया, हमें और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कम टेम्परेचर पे काम हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। वही अगर हमने 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए तो थोड़ा सा हीट करते ही हमारे पास रिएक्शन आराम से हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब यह है 17 क्लीमेंसन रिडक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्केन।
क्लेमेंसन रिडक्शन की हेल्प से हम एल्डिहाइड या कीटोन, ये हमारे पास कीटोन है, यहाँ पर अगर एल्डिहाइड भी होता तो भी रिएक्शन हो जाती। एल्डिहाइड और कीटोन को हम कन्वर्ट करते हैं अल्केन में, कार्बन चेन में। क्या डालते हैं हम, ZnHg डालते हैं HCl की प्रेजेंस में, और यहाँ से रिएक्शन बन जाती है ये। इसमें ZnHg क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं 2H2, तो यहाँ से ये बन जाएगा अल्केन। सेम हमारे पास एक रिएक्शन होती है वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, ठीक है, इज यूज टू कन्वर्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्केन। इसके भी हेल्प से हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या कीटोन है, अगर एल्डिहाइड होता तो भी रिएक्शन हो जाती। यहाँ पर क्या करा हमने, हाइड्रोजन ले लिया, NH2 रिएक्शन होती है इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में 453 से 473 केल्विन पे। टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए, और ये मीडियम भी। जैसी रिएक्शन होती है तो ये कार्बन चेन जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका बन जाता है, नॉर्मल कार्बन चेन बन जाता है, और साथ में यहाँ पे वाटर बाहर हो जाता है H2O। वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको बस मीडियम याद होना चाहिए, कैटलिस्ट याद होना चाहिए अच्छे से। अब नेक्स्ट हमारे पास कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल है, फिनॉल रिएक्ट विद NaOH। फिनॉल जो है NaOH से रिएक्शन करता है और बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड। और जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में 4 से 7 ATM और 400 केल्विन पे, और एसिडिफिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, इसका सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इससे हम क्या बोलते हैं, ये मेरा हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके बाजू में जो है ये प्रीफिक्स का काम करेगा, तो इसको बोलते हैं हम 2 हाइड्रोक्सी, और ये पूरा बेंजोइक एसिड 2 हाइड्रोक्सी, ये पूरा बेंजोइक एसिड। इसका जनरल नेम है, कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। तो ध्यान देना आप, ये एग्जाम में अगर आते भी हैं तो मतलब 5 नंबर में आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोल्ब्स रिएक्शन और रीमन-टीमन रिएक्शन 5 नंबर में, इसको लिखो। तो आपको पहले इसकी थ्योरी लिख देनी है ऐसे, फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एट 4 to 7 ATM एंड 400 केल्विन, एंड आफ्टर एसिडिफिकेशन दे गिव्स 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जो रिएक्शन है उसी को आप थ्योरी में लिख दोगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड, एंड सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एट 4 to 7 ATM एंड 400 केल्विन, आफ्टर एसिडिफिकेशन गिव्स 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। ओके, इस तरीके से आपको इसकी थ्योरी लिख देनी है। नेक्स्ट हमारे पास रीमर-टीमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, फिनॉल जो है वो रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ में और 3KOH के साथ में, क्या बन जाता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाता है, और ये बाय प्रोडक्ट जो है ये बाहर हो जाता है। इसको भी आपको थ्योरी में लिख देना है, फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड गिव्स 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब नेक्स्ट हमारे पास नेमिंग रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन। इसकी हेल्प से हम बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं। क्या करा हमने, ले लिया टॉलिन रिएक्ट करता है क्रोमिल क्लोराइड के साथ में, CrO2Cl2, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं। और ये CH2 एक मीडियम का काम कर रहा है, जैसे कि हम अब तक पढ़ रहे थे, ये एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो क्या करता है, मीडियम का काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो सेम यहाँ पर जो कार्बन डाइसल्फाइड है ये एक मीडियम का काम कर रहा है। यहाँ पर CrO2Cl2 जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, टॉलिन रिएक्ट विद क्रोमिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड आफ्टर एसिडिफिकेशन इट गिव्स बेंजल्डिहाइड। ये क्रोमिल का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास रोजन-मंड्स रिएक्शन। क्या होता है इसमें, बेंजोइल क्लोराइड, मतलब बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो और Cl है, बेंजोइल, इसे बोलते हैं बेंजोइल। और ये क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4। इसका क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो इसका आप थ्योरी में क्या लिखोगे, बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 गिव्स बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास स्टीफन्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, साइनाइड कंपाउंड, मतलब ये कार्बन चेन है, यहाँ पर आप बेंजीन में ले सकते हो, मर्जी है आपकी। तो यहाँ पर हमारे पास CN साइनाइड है, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब हमारे पास साइनाइड कंपाउंड रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ में, तो क्या बनाता है, ये बन जाता है, मतलब ये कंपाउंड जो H2 देता है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन इसके पास हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास, और ये बॉन्ड हट जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास जिसे हम कहते हैं इमीन की जैसे हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है हमारे पास, एल्डिहाइड। वाटर है, इस तरीके से ब्रेक हो जाता है, ये दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ आ जाएंगे और ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास एल्डिहाइड बन गया, और ये अमोनिया गैस बाहर निकल गई। अब नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है टॉलिन टेस्ट।
एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट। एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है टॉलिन टेस्ट को देते हैं, पॉजिटिव मतलब टॉलिन टेस्ट शो कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो क्या लिखा है, अल्फा हाइड्रोक्सी गिव पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट अंडर स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में ही ये टेस्ट देते हैं। और टर्मिनल अल्काइन ऑल्सो शो पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट। पहला फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान देना। एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट। जैसे हमारे पास ये क्या एल्डिहाइड है, टॉलिन टेस्ट कहने का मतलब होता है कि अगर हम एल्डिहाइड की इसके साथ में रिएक्शन करेंगे जिसे बोलते हैं हम सिल्वर अमोनिकल हाइड्रोक्साइड, सिल्वर अमोनिकल हाइड्रोक्साइड, अगर हम एल्डिहाइड की सिल्वर अमोनिकल हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक आयन बन जाता है, साथ में सिल्वर की प्रेसिपिटेट बन जाती है, व्हाइट पीपीटी बन जाती है। मतलब मान लो हमारे पास एक बीकर है, अगर हम उसमें एल्डिहाइड है और उसमें हम ये कंपाउंड डाल देंगे तो जो बीकर है वो अंदर साइड से क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा उस पर। तो हम बोलते हैं कि उसने टेस्ट शो कर दिया है। यहाँ लिखा है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, अगर COH, C डबल बॉन्ड O और ये C, ओके, और यहाँ पर कुछ भी आ रहा है, कार्बन चेन है, अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं सेम ऊपर वाला कंपाउंड यहाँ रिएक्शन कर देते हैं हम, तो क्या मिलेगा हमें, ये भी पॉजिटिव टॉलिन टेस्ट को शो कर देता है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी। ये फंक्शनल ग्रुप और इसके बाजू में अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो ये कंपाउंड भी टॉलिन टेस्ट को शो कर देता है। मेनली आपको याद होना चाहिए कि एल्डिहाइड तो शो करता ही है, साथ में ये भी शो कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, ये हमारे पास है एल्डिहाइड। फेलिंग टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड ही शो करते हैं, गिवन बाय एल्डिहाइड ओनली, बाय एल्डिहाइड ओनली। एक चीज़ और, टॉलिन टेस्ट जो है एल्डिहाइड शो करते हैं, टॉलिन टेस्ट एल्डिहाइड शो कर देते हैं, लेकिन बेंजल्डिहाइड शो नहीं करता, मतलब बेंजल्डिहाइड भी शो कर देता, सॉरी। टॉलिन टेस्ट जो है सारे एल्डिहाइड शो कर देते हैं, फिर चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड हो, चाहे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास फेलिन टेस्ट गिवन बाय एल्डिहाइड ओनली, सिर्फ एल्डिहाइड ही शो करते हैं ये टेस्ट, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ऐसा कुछ भी सीन नहीं है कि वो टेस्ट शो करेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन शो नहीं करते फेलिंग सॉल्यूशन वाला टेस्ट। तो एल्डिहाइड रिएक्शन करता है कॉपर के साथ में बेसिक मीडियम में, तो क्या बन जाता है हमारे पास, इस एल्डिहाइड का बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन, और कॉपर का बन जाता है कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होता है। तो अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं एल्डिहाइड की, उसमें हमने ये डाल दिया, सॉल्यूशन का रंग अगर कलर जो है ब्राउन हो गया, इसका मतलब वो एल्डिहाइड था, इससे हमें पता चल गया। वही अगर ध्यान देना, अगर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है उसमें हम डालते हैं कॉपर और 5OH, तो ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखना कि जो टॉलिन टेस्ट है वो सारे एल्डिहाइड शो करते हैं, फिर चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो फेलिंग टेस्ट है सारे एल्डिहाइड शो करते हैं बेंजल्डिहाइड को छोड़ के। मतलब कि जिस भी कारण पे O है ना, उसके बाजू वाले कारण पे हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, जबकि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखना बेंजल्डिहाइड जो है फेलिंग टेस्ट शो नहीं करते, टॉलिन टेस्ट शो कर देते हैं बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, गिवन बाय एल्डिहाइड विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। कैनिजारो टेस्ट वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ये हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O, जस्ट मैंने आपको बताया C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल वाले कार्बन पे हमारे पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप ये वाला देख सकते हो, C डबल बॉन्ड O के बगल में तो कोई कार्बन ही नहीं है, मतलब हाइड्रोजन नहीं है, फिर अल्फा हाइड्रोजन, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से एक बार अल्फा हाइड्रोजन का क्या सीन होता है, क्या होता है। जैसे आप देख सकते हो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस वाले कार्बन के 3 बॉन्ड बने हैं, 1 2 3 बॉन्ड बने पड़े हैं, और चौथा बॉन्ड में COOH है। तो जिस भी कार्बन पे ये ग्रुप जुड़ा है उसके पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है इस वाले कार्बन पे, मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड O के बाजू वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये कैनिजारो शो कर देगा। तो कैनिजारो गिवन बाय एल्डिहाइड विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसकी रिएक्शन करते हैं हम कंसनट्रेटेड KOH के साथ में और कंसनट्रेटेड NaOH के साथ में, दोनों में से आप कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल हम यूज़ करते हैं, ध्यान देना 2 मॉलिक्यूल लेना है। एक मॉलिक्यूल का क्या बन जाएगा, सॉल्ट, और एक का बन जाएगा एल्कोहल, मतलब एक का हो जाता है ऑक्सीडेशन और एक का हो जाता है रिडक्शन, ठीक है। सेम यहाँ पर हमने लिया है फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें डाला हमने कंसनट्रेटेड KOH, एक का बन गया सॉल्ट और एक का बन गया एल्कोहल, इसके 2 मॉलिक्यूल यूज़ करने हैं। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कोल्ब्स रिएक्शन, अब हम पढ़ेंगे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। एक बार ध्यान दे रहे हो फिर से, कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारे पास कोल्ब्स रिएक्शन है। फिनॉल रिएक्ट विद NaOH गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड, रिएक्ट विद CO2 4 to 7 ATM 400 केल्विन गिव्स सैलिसिलिक एसिड। आप करते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है,
कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ओके, ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, हमने डाला इसमें वाटर और इसे हीट कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ, दो कार्बन चेन आपस में जुड़ चुकी है, CO2 गैस बाहर निकल चुका है और सारे बाई प्रोडक्ट बाहर निकल चुके हैं। मतलब जो भी हम सॉल्ट लेंगे उसमें वाटर डाल के जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे पास कार्बन चेन डबल हो जाएगी, जो बीच में CO2 है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरह बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल ये रखा है, सोडियम एसीटेट का, सोडियम 2 कार्बन है तो एसीटेट, वाटर डाला, इलेक्ट्रिसिटी डाली, जो ये कार्बन था इसका डबल हो गया, बीच वाले कार्बन का CO2 बाहर हो गया और वो जो सेम ऊपर बाई प्रोडक्ट थे वो बाहर निकल चुके हैं। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। देखो डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि एक कार्बन का कम हो जाना, ठीक है। तो होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन इज यूज्ड टू प्रिपेयर एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। ध्यान देना, प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर होता है, फिर चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास ये ले लिया हमने अमाइन। यहाँ पर जो आर है वो कार्बन चेन भी हो सकता है या फिर बेंजीन भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसमें डाला Br2 NaOH के साथ में, क्या बन गया हमारे पास, प्राइमरी अमाइन बन गया और बाकी सब बाई प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पर आर जो है कार्बन चेन भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट हैव ओनली 1 कार्बन लेस देन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पर कितने कार्बन थे, एक आर और एक कार्बन, यहाँ पर सिर्फ आर है। मतलब यहाँ पर अगर हम 2 कार्बन लेंगे तो यहाँ पर बस 1 कार्बन आएगा, यहाँ पर 5 कार्बन लेंगे तो यहाँ पर 4 कार्बन आएगा। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, एक कार्बन कम हो जाना। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास गैब्राइल पैथैलामाइड सिंथेसिस। इसमें भी हम क्या करते हैं, एलिफेटिक अमाइन बनाते हैं 1 डिग्री का। अभी जो हमने होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पढ़ा था उसमें क्या था, हमारे पास 1 डिग्री अमाइन बनता था, फिर चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। यहाँ पर आर की जगह पे बेंजीन रिंग भी हो सकती है और कार्बन चेन भी हो सकता है, लेकिन जो गैब्रियल पैथैलामाइड है वहाँ पर आर की जगह पे बस कार्बन चेन ही होगा, बेंजीन रिंग नहीं हो सकती। तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन प्रिपेयर यूजिंग दिस मेथड, इसे हम कहते हैं पैथैलामाइड। रिएक्ट विद एक्वस KOH, पैथैलामाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH गिव्स सॉल्ट ऑफ पैथैलामाइड। सॉल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो पैथैलामाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH गिव्स सॉल्ट ऑफ पैथैलामाइड। सॉल्ट ऑफ पैथैलामाइड रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड एंड आफ्टर रिएक्टिंग विद एक्वस NaOH गिव्स 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ध्यान देना, मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बनता है, एरोमेटिक अमाइन नहीं बनता। अब क्यों नहीं बनता उसका रीज़न देखो, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड। 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन जो है इस मेथड से नहीं बना सकते। एरोमेटिक अमाइन मतलब आर की जगह पे बेंजीन रिंग नहीं हो सकता। 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड बिकॉज बेंजीन रिंग डू नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि बेंजीन रिंग पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा जल्दी। अल्काइल हैलाइड लेते हैं अगर हम तो पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा, इसलिए रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HVZ रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, HVZ रिएक्शन, हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन गिवन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन चेन है। ध्यान देना, कार्बन चेन के जस्ट बाजू वाले कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन करते हैं हम X2 के साथ में, हेलोजन के साथ में। ये X अधिकतर Cl होता है या तो Br होता है, और बुक में अधिकतर Br दिया जाता है। रिएक्शन करते हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। रेड फास्फोरस जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या होता है इसकी प्रेजेंस में, हमारे पास जो हेलोजन है वो इस वाले कार्बन पे आकर जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर 2 H है तो HX बाहर हो जाएगा और एक X यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। और अगर हम इसकी दोबारा से रिएक्शन कर देंगे तो ये वाला H फिर से निकल जाएगा, फिर से हेलोजन आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर कभी ऐसा बोल दिया कि ये एक्सेस अमाउंट में है तो आप इस दोनों निकाल के यहाँ पर हेलोजन जोड़ के ये बना देना। ठीक है, अब नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। ओके, चाहे वो सिमेट्रिकल हो और अनसिमेट्रिकल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूज टू प्रिपेयर ईथर आइदर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल हो दोनों बन जाते हैं। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड। अल्काइल हैलाइड जो है सोडियम अल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड टू गिव ईथर, ईथर देता है। दी रिएक्शन फॉलो बाय एसिंटो मैकेनिज्म, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये देखो। अल्काइल हैलाइड, कार्बन चेन और हेलोजन, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड। देखो ये सोडियम है, ये अल्केन है अल्क, और ये ऑक्साइड है सोडियम अल्क ऑक्साइड। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम अल्क ऑक्साइड गिव्स ईथर। यहाँ से क्या होगा Na और ये Cl, NaCl बाहर हो जाएगा और यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिया हमने, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम
और ये पूरा कार्बन चेन है तो अल्क, और ये ऑक्साइड, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम ऑक्साइड गिव्स ईथर। ठीक है, अब सेम यहाँ पे हमारे पास नीचे है सोडियम अल्कोक्साइड और यहाँ पर रिएक्शन हुई ये। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर कंपलसरी है, फिक्स है, अल्काइल हैलाइड जो है वो 1 डिग्री ही हो। 1 डिग्री होगा तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी, प्रोडक्ट आसानी से बनेगा। अगर 2 डिग्री हुआ तो रिएक्शन जल्दी नहीं हो पाएगी, और 3 डिग्री में तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो अल्काइल हैलाइड हमेशा आपको 1 डिग्री होना चाहिए जब भी आप रिएक्शन करो। ठीक है, भले ही आप सोडियम अल्कोक्साइड को 1 डिग्री लो, 2 डिग्री लो, 3 डिग्री लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्काइल हैलाइड हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड सोडियम अल्कोक्साइड से रिएक्शन करता है तो ये बन जाता है, यहाँ पर रिएक्शन करता है तो ये बन जाता है। यहाँ पर ये अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, जबकि यहाँ पर क्या है हमारे पास अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो 3 कार्बन जुड़ रहा है, मतलब ये 3 डिग्री है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी। देख सकते हो आप यहाँ पे ईथर नहीं बना है, अल्कीन बन चुका है, तो आपको ये रिएक्शन भी याद होनी चाहिए। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि भाई विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में ईथर की प्रिपेयर करते हैं तो उस समय अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, और SN2 मैकेनिज्म जो है वो 3 डिग्री में नहीं होती, 1 डिग्री में सबसे अच्छी होती है, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर ईथर। बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज टू प्रिपेयर ईथर। ठीक है, बाकी आप ये थ्योरी लिख देना। दिस रिएक्शन इज फॉलो बाय SN2 मैकेनिज्म। इफ अल्काइल हैलाइड इज टर्सरी देन अल्कीन एंड अल्कोहल एज द मेन प्रोडक्ट। अगर अल्काइल हैलाइड जो है टर्सरी है, 3 डिग्री है, हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा है वो 3 कार्बन जुड़ रहा है, 3 डिग्री है, तो अल्कोहल और अल्कीन जो है मेजर प्रोडक्ट होंगे, मेन प्रोडक्ट होंगे हमारे। अब नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की। एक और एग्जाम्पल लिए हमने, यहाँ पर हमारे पास क्या है सोडियम फिनॉक्साइड, उसकी रिएक्शन अगर हम करेंगे इसके साथ में तो रिएक्शन हो जाएगी। वही अगर हम यहाँ पर हेलो अरिन ले लेंगे और सोचें ये ऐड करें तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया क्लोरीन के पास लोन पेयर है, रेजोनेंस होता है, जिसके कारण यहाँ पर इस Cl और बेंजीन के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। लिखा है यहाँ पर बिकॉज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन कार्बन एंड Cl। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अगला क्या हमारे पास फ्राइज रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, ये हमारे पास क्या है एसिटोफिनॉन है, एसिटो 2 कार्बन एसिटो और ये फिनॉन बेंजीन। एसिटोफिनॉन रिएक्ट विद एनहाइड्रस AlCl3 कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। पैरा हाइड्रोक्सी हमेशा मेजर होता है, पैरा वाला पैरा मेजर क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों ग्रुप के बीच में रिपल्सन बहुत कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या करते हैं, हम एस्टर बनाते हैं। एस्टर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास है अल्कोहल। अल्कोहल में से H और कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH बाहर, वाटर निकल जाता है, यहाँ से क्या बन जाता है हमारे पास एस्टर बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास डाई एजिटाइजेशन। डाई एजिटाइजेशन मैंने आपको बता दिया पीछे, सेंडमेयर रिएक्शन में प्रोसेस ऑफ मेकिंग डाइजोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड डाइएजिटाइजेशन। तो NaNO2 रिएक्ट करता है HCl के साथ में, बनाता है HNO2 और NaCl बाहर हो जाता है। ओके, अब यहाँ से जो है HNO2 जो है HCl जो है रिएक्शन करते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो आप याद रखना डाइजेटाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और कैसे बनाते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, एनिल रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड in the presence of HCl at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस gives benzene diazonium salt। नेक्स्ट है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन। जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कोल्ब्स रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन भी सेम वैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होता है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में ध्यान दो, ये हमारे पास सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, हमने 2 मॉलिक्यूल यूज़ करे हैं, वाटर डाला, इलेक्ट्रिसिटी डाली, ये जो R है इसका डबल हो गया है, बीच में जो CO2 था वो H बाहर हो चुका है। यहाँ पर नीचे एग्जांपल लिया है एक, ये हमारे पास है बीच वाला CO2 वॉट बाहर हो चुका है, CH3 2 बार है तो CH3 2 टाइम्स हो गया हमारे पास, जुड़ गया आपस में। लेकिन यहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी CO2 निकला था, यहाँ पर भी CO2 निकलता है। ये हमारे पास है सॉल्ट, बीच वाला जो CO2 है बाहर हो जाएगा, देख सकते हैं बाहर हो गया, और ये 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बन चुका है यहाँ पे। तो हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप और कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन करते हैं हम NaOH के साथ, NaOH की रिएक्शन करते हैं इसके साथ में कैल्शियम ऑक्साइड और 630 केल्विन पे। कैल्शियम ऑक्साइड जो है कैटलिस्ट का काम कर रहा है और NaOH जो है यहाँ से रिएक्शन करता है। अगर हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, इसकी रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ में, तो भी ये रिएक्शन आराम से हो जाएगी।
नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास मेंडियस रिडक्शन। इसमें क्या होता है, हमारे पास साइनाइड कंपाउंड जो है रिएक्शन करता है सोडियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, जो कि अधिकतर हम लेते हैं इथेनॉल। क्या बन जाता है हमारे पास, अमाइन बन जाता है, जो कि 1 डिग्री अमाइन है। याद रखना मेंडियस रिएक्शन से हमेशा 1 डिग्री अमाइन ही बनता है। और ये सारी नेमिंग रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब SBSC और CBSE दोनों में ही क्या होते हैं, वो मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े केस स्टडी आते हैं, मतलब थ्योरी पढ़ो, कंपाउंड ए से बन रहा है, बी में ये डालते हैं बनता है, सी में ये डालते हैं बनता है ये, फिर ABCD की वैल्यू पूछते हैं आपसे, ABCD का कंपाउंड क्या होगा। तो उसके लिए आपको ये सारी नेमिंग रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए। और मैंने सारे क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ये नेमिंग रिएक्शन लिखी है, तो आप इसे अच्छे से एक बार नोट कर लेना कॉपी में। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास श्मिट रिएक्शन। क्या होता है इसमें, हमारे पास बेंजोइक एसिड रिएक्शन करता है अजाइड के साथ में, इसे बोलते हैं अजाइड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पर बन जाता है हमारे पास अमाइन। ये भी 1 डिग्री अमाइन बनता है, हमेशा ध्यान देना। यहाँ से CO2 बाहर हो जाता है ये, ठीक है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है। अब लास्ट नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास शॉर्टन बोमेन रिएक्शन। शॉर्टन बोमेन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल एंड एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। यहाँ पर फिनॉल हो या फिर एल्कोहल हो या फिर एनिलीन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, बस H और ये HCl बाहर हो जाएगा और हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा फिनाइल बेंजोएट। तो एल्कोहल हो, फिनॉल हो या एनिलीन हो, ये सारे कंपाउंड रिएक्शन करते हैं और इसे कहते हैं शॉर्टन बोमेन रिएक्शन। आपको ये सारी नेमिंग रिएक्शन याद होनी चाहिए। 2-3 नेमिंग रिएक्शन और है जो कि एक केमिकल टेस्ट की तरह काम करती है, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो कि है ऑल केमिकल टेस्ट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल कि भाई आप एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे सेपरेट करोगे, कैसे पता लगाओगे एल्डिहाइड कीटोन है, कैसे पता लगाओगे ये 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो इसके लिए सेपरेट वीडियो है जिसमें 2-3 नेमिंग रिएक्शन कवर हो जाएंगी। जैसे हमारे पास है कार्बाइलमाइन रिएक्शन, हुंस-डिगर टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन, ये सब जो है नेमिंग रिएक्शन मतलब केमिकल टेस्ट वाले में मैं कवर कर दूंगा। फिलहाल आप इन 38 नेमिंग रिएक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।